300 साल पुराना है माँ भगवती केरा मंदिर। दर्शन करने पहुँचते हैं हजारों श्रद्धालु। माँ केरा मंदिर आज से वर्षों पहले ऐसा नहीं था। इस स्थल में फूस की छावनी से एक झोपड़ी में दिखाई पड़ता था। आसपास लता कुंज वन उपवन से घिरा हुआ रमणीय स्थल के रूप में दिखाई पड़ता था। मंदिर का निर्माण यहाँ के पुरातन राजा स्वर्गीय लोकनाथ सिंह देव के सुपुत्र स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण सिंह देव किए थे। प्रत्येक वर्ष चैत्र माह के अंत तथा बैशाख शुरू मध्य वासंती मुहूर्त पर माँ भगवती केरा की एक आदि पूजा होती है। इस पूजा के अवसर पर केरा गांव में विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। माँ का दरबार चकरधरपुर शहर से महज 10 किलोमीटर दूर केरा गांव में स्थित है। यहाँ पहुंचकर सबसे पहले भक्त दर्शन कर माँ भगवती केरा का आशीर्वाद लेते हैं। मेला के अवसर पर केरा गांव का नजारा ही अलग दिखाई पड़ता है। माँ केरा मंदिर व नदी तट का इलाका तो बिल्कुल ही जनसैलाब में बदल जाता है। माँ केरा के दरबार में भक्तों का दहकते आग पर नंगे पांव चलना और कांटों में लेटकर माँ केरा को खुश करना आदि भक्तिमय कार्यक्रम वर्षों से परंपरा के रूप में होता चला आ रहा है। कोल्हान प्रमंडल के शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध माँ भगवती केरा मंदिर धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। चलिए जानते हैं पूरी गाथा यहाँ के मंदिर पदाधिकारी से। जय माँ केरा। ये माँ का भगवती मंदिर जो है ये विश्व प्रसिद्ध बोलिए, हम लोग तो बोलेंगे ही। माँ का आज से लगभग 400 साल पूर्व माने 300 मान के चलिए 400, ये एरिया एक घना जंगल था। चारों तरफ पेड़ पौधे से ढका हुआ था। बगल में ब्राह्मणी का जो नदी है वो अपना कलकल बह रही थी और इस एरिया के बगल में ही राजा साहब का एक ठो महल था, ठाकुर लोकनाथ सिंह। उस समय तक राजा थे वो ठाकुर लोकनाथ सिंह जी। ये एरिया पूरा घना जंगल था। एक सन्यासी महाराज उस समय क्या किए, आए यहाँ पर। कब आए लेकिन विदित नहीं। माँ को जैसे भी लाए थे वो, माँ का आदेश था कि तू जमीन पर हमको नहीं रखेगा, जहाँ भी जमीन पर रखेगा मैं वहीं का रह जाऊंगा। इसलिए माँ को किसी माध्यम से लाया होगा, मैंने कोई झोला हो या किसी के माध्यम से लाया होगा। अब जमीन पर रखता नहीं था। वो बगल में एक तो वृक्ष है, उसको तो हम लोग उड़िया में बच वृक्ष ही बोलते हैं, तो हिंदी में क्या बोलते हैं तो इसका जानकारी नहीं है। वो आप तुलसी चौरा के पास वहाँ पर देख लीजिएगा। उसमें एक तो जो वृक्ष है ना, उसमें एक तो खोल जैसा था। उसी खोल में माँ को क्या किया था, वो झोला के में टांग देता था और टांग के नीचे पूजा करता था। क्योंकि माँ का आदेश था कि यहाँ पर रखेगा नहीं, तू जहाँ पर रखेगा मैं वहीं कर जाऊंगी। तो ये ऐसा करते करते बहुत दिन तक बीता। कितना दिन तक बीता वो कोई कराना नहीं। एक दिन अचानक क्या हुआ, शायद माँ की विडम्बना बोलिए या सन्यासी जी का कोई गलत माने ये, तो वो क्या किया है, वो जो माँ को उसी खम्भे के नीचे रख दिया, जमीन पर रख दिया और बगल वाला नदी में चला गया। अपना स्नान ध्यान करने के बाद आके पूजा वूजा किया, होम वोम किया सन्यासी। उसके बाद माँ को चेतना आया उसका, हे माँ को तो गलती से हम नीचे रख दिए। अब माँ को उठाने का प्रयास किया। जैसे ही माँ को उठाने का प्रयास कर रहा है, माँ उसमें से टस मस नहीं हुई। उस समय कोई दिव्य वाणी या कोई कुछ माध्यम से उसको मैंने ज्ञात हुआ कि बोला कि जे देख मैं अभी यहीं पर रहूँगी। माँ बोली और तेरा नाम से मेरा नाम तो पड़ेगा, क्योंकि उस साधु का नाम था लाला था।
इसलिए माँ का ओरिजिनल नाम तो है लाला कुमारी बोलते हैं उसको। लाला कुमारी देवाखेरा। वो कहा नहीं जाता है, लेकिन हम बोल दिए। तो बहुत दिन तक अब साधु रोया, गिड़गिड़ाया, बहुत उठाने का प्रयास किया। कुछ एक दिनों बाद राजा को सपने में माँ बोली कि मैं तेरा द्वार पर हूँ, तेरा एरिया में हूँ और तू एक मेरे लिए मंदिर बना। फिर राजा सचमुच दौड़ के आए, अपना सैनिक सामंत को लेके आए। देखे सचमुच माँ उसी पेड़ के नीचे माँ का मूर्ति जो रखा हुआ है, वहाँ पर एक तो छोटा सा मंदिर वहाँ पर निर्माण किए। माँ का पूजा अर्चना उसी दिन से स्टार्ट हुआ। एक तो ब्राह्मण उड़ीसा से आए हुए थे, उनका घर बगल में है, उनका नाम तो हमको याद नहीं है, लेकिन वो ब्राह्मण जो है वो उड़ीसा से आए हुए थे। वो कीर्तन कर रहे थे, मैंने हमेशा कीर्तन करते रहते थे। राजा को तो कि राजा ब्राह्मण उसको पूजा करने के लिए मैंने ब्राह्मण के तौर पर चुना जाए। फिर माँ उसको जिम्मा दिए, राजा साहब उसको जिम्मा दिए और उस दिन से माँ का पूजा अर्चना धूमधाम से वहाँ पर होने लगा। कालांतर में वाला मंदिर बना और माँ को यहाँ पर लाके स्थापित किए। ये राजा लोकनाथ सिंह की घटना का समय। कुछ एक दिनों के बाद जब ठाकुर लक्ष्मीनारायण सिंह अपना उनका बेटा थे, वो वहाँ पर बगल में वो नदी के उस पार अपना राजमहल तो बनाए। और माँ का जो घाट पाट होती है ना, पहले राज दरबार जाती है, नाच भी वही होता था। एक दिन राजा नाच देख रहे थे, एक रात वहाँ पर छौ नाच देख रहे थे। देखे कि भीड़ के भीतर में एक बहुत सुंदर स्त्री माने लेडीज, कोई लड़की खड़ी है। राजा का दिमाग ठनका, बोला कि इतना भीड़ के बीच उसका चेहरा तो एक अलग तरह से दिखाई दे रहा है, आखिर है कौन? हम खुद देखेंगे। जैसे ही शिव का तांडव उस समय नाच तो हो रहा था, जैसे ही वो वाला नाच तो छौ नाच तो खत्म हुआ, वो लेडीज तो मुड़ी भी पीछे तरफ और वो आगे आके राजा उसके पीछे पीछे। वो राजा देख रहे थे कि आखिर वो कौन है, कहाँ जा रही है। आते आते वो सीधा मंदिर में घुस गए। राजा समझ गए कि स्वयं माँ गई थी। उस दिन से राजा दंडवत पड़े और बोले कि ये माँ, अरे हमको आदेश दिया होता तेरे द्वार पर नाच होता, कल हम उससे वादा करता हूँ मैं कि कल से तेरे द्वार पर नाच होगा। उस दिन से मंदिर में छौ नाच होना आरंभ हुआ। उसका ही कहानी है। उसके बाद घट जाता है, वहाँ पर राजवाड़ी में घट जाता है, यात्रा घट जाता है। और वृंदावन भी ऐसा होता है। ऐसा इस तरह का वो जो आपका बांस में एक तो शिव को प्रतिष्ठा करके, उसको हम लोग बोलते हैं ढेगनेगा, बुढ़िया में बोलते हैं। वो बांस वाला ये करके पूरा गांव भ्रमण करती है। माने माँ का दूसरा रूप, माने शिव और भगवती का वो बांस में आह्वान किया रहता है। उसी में पूरा गांव के मंगल के चलते वाला जो है पूजा तो किया जाता है। पूरा 84 मौजा का कैसे सुख समृद्धि बना रहे, इसीलिए ये वाला घाट पाट का पूजा राज परिवार की ओर से निर्धारित होती है। ये तो केरा गांव है। पहले आपको जानना होगा, केरा गांव पहले स्टेट था। केरा गांव पहले स्टेट था, इसके अंदर 84 गांव आता स्टेट में। और साल में एक बार मेला के तौर पर घोट पाट पर आधारित होती है और इसी के आधार पर मेला लगती है।